साथियों नमस्कार। आज हम सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, जो 5 सहायक नदी हैं जिनके कारण पंजाब बोला जाता है, और इन नदियों के मध्य जो दोआब हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये बेहद सामान्य सी बात है कि नदी का उद्गम कहाँ हुआ, उसके किनारे कौन से शहर थे, झील कौन सी थी, और वो याद की जा सकती है। वर्तमान समय में क्या है, इनका क्रम पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, या फिर मानचित्र में केवल नदी दी जा रही है और नाम भरने के लिए बोला जा रहा है। वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है और कन्फ्यूजन पैदा करने वाला भी है। आइए आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ये सबसे बड़ी नदी है जो सिंधु नदी है, अरब सागर में गिरती है, और ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। और सबसे ऊपर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी, व्यास और सतलुज या सतलज। ये इधर दोआब हैं, बिस्त या जिसको बिस्ट भी बोलते हैं, बारी दोआब है, रेचना दोआब है जिसको रचना दोआब भी बोलते हैं, चाज दोआब या छाछ दोआब, और तीसरा सिंधु सागर दोआब। और इनके आगे नदियाँ कौन सी नदियों के बीच है? बिस्त जो है वो व्यास और सतलुज के बीच है, बारी है वो व्यास और रावी के बीच है, रेचना रावी और चेनाब, और चाज या छाछ जो भी है वो चेनाब से झेलम के बीच में है, और सिंधु सागर दोआब झेलम से सिंधु के बीच है। ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे लंबे टाइम तक याद रखेंगे और बिना कन्फ्यूजन के। देखिए, इसके लिए मैं 2 चीज़ बताऊंगा आपको। एक तो आपको आना चाहिए जो च, छ, ज, झ। एक तो ये लाइन आप याद रखना। इसके अलावा आपको अंताक्षरी भी कि कैसे करते हैं वो चीज़ याद रखनी है। 2 चीज़ होने के बाद में ये प्रश्न आपके कभी भी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। देखिए, नदियाँ 5 हैं तो मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, बीच वाले को लेते हैं। ये हमने बीच वाला लिया 3, 2 ऊपर 2 नीचे। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 नंबर पे जो नदी है उसका 2 अक्षर का नाम होगा। 2 ऊपर 2 नीचे। देखिए कौन सी नदी है जिसका 2 अक्षर का नाम है? सतलुज, व्यास, रावी। अच्छा हाँ, रावी। तो 3 नंबर पे जो नदी है वो है रावी। अंताक्षरी में ये नियम होता है कि अंतिम अक्षर के बाद अगला जो शुरू होता है वो उसी से शुरू होता है। तो इसका आखिरी अक्षर क्या है? वै। तो चौथा होगा वो वै से शुरू होगा और उसका नाम होगा व्यास नदी। अब अंताक्षरी का नियम लागू है तो सै के सतलज नदी। ध्यान रखिएगा इसका। बीच की लिया 3 नंबर, 2 ऊपर 2 नीचे, तो बीच वाली का नाम 2 अक्षर का रावी। अंतिम अक्षर वै, तो 4 नंबर का पहला अक्षर वै व्यास। अंतिम अक्षर सै, तो 5 नंबर का पहला अक्षर सै सतलुज। ये तो 3 इस तरह याद होगी। इसके बाद रावी के ऊपर चलेंगे तो मैंने कहा च, छ, ज याद रखिएगा। तो च से कौन सी नदी है? चेनाब। छ से कोई नदी नहीं है, ज से कोई नदी नहीं है, झ से झेलम। ये आपका क्रम तैयार हो गया उत्तर से दक्षिण। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से भी देखेंगे। व्यास को कई बार हमारे इलाके में ब्यास भी बोला जाता है, या यूं कहें ब्यास। वै और बै को मिला के बोल देते हैं। तो ये केवल याद रखने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब हम चलेंगे इन दोआब पे। दोआब एक्चुअल में नदियों के नाम से ही हैं। तो जो पहले दोआब हैं वो हैं बिस्त और बारी। बिस्त दोआब और बारी दोआब।
तो देखिए इन दोनों में पहला अक्षर क्या है, वै और बै। तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि ये दोनों व्यास नदी के दोनों तरफ है, ये दोनों व्यास नदी के दोनों तरफ है। एक नदी आएगी वो व्यास आएगी, एक नदी जो भी है वो व्यास आएगी इसके। अब देखिए अगला, ये अक्षर क्या है, सै, और सै से हमारे कौन सी नदी आ रही है, सतलज। तो जो बिस्त दोआब है वो व्यास और सतलज के बीच है। अब बारी दोआब में मैंने चूंकि वै और बै बता दिया तो एक तो व्यास आ गया, ठीक है। अगला अक्षर क्या है, रै। तो रै से कौन सी नदी आ रही है, रावी नदी। 3 नंबर पे है रेचना, 3 नंबर पे है रेचना। तो रेचना में पहला अक्षर क्या है, रै। तो रै से हो गई रावी। दूसरा चै, चै से हो गया चेनाब। रै से रावी, चै से चेनाब। 4 नंबर पे है वो है जिसको बोलते हैं चाज या छाज। तो चै से चेनाब, चूंकि जय से कोई नदी नहीं है तो जय के आगे क्या आएगा, झेलम। जय के बाद में झ है, तो चाज या छाज चेनाब और झेलम के बीच है। अब बचा सिंधु सागर दोआब। तो एक तरफ सिंधु है, दूसरी तरफ झेलम है। साथियों ये प्रयास था, आप इसको याद रख पाएं। आगे ऐसे और वीडियो में मिलते रहेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या पूरा लेके चलें या जो कन्फ्यूजन पैदा करने वाले टॉपिक्स हैं उन्हीं पे चर्चा की जाए, टॉपिक के हिस्से पे, उस हिस्से पे चर्चा की जाए जो ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। धन्यवाद।